हाय, मैं शर्मा सर। मेरे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंथेसिस पे, और सिंथेसिस बनाना है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इसके पहले मैंने सिंथेसिस पर वीडियो बनाया है जिसमें यूज ऑफ पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना। मुझे आशा है कि आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे और अच्छे से उसको समझ भी चुके होंगे। तो चलिए आज इन्फिनेटिव पर बात होगी। इन्फिनेटिव पहले समझने की बात है, इन्फिनेटिव है क्या। इन्फिनेटिव को नॉन फिनेटिव ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि एक वर्ब नहीं है, मतलब वर्ब का काम नहीं करेगा। इन्फिनेटिव जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर देते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ देते हैं, तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि जब वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग कर देंगे तब यह कर्ता के नंबर या पर्सन से प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब है, कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन। इन्फिनेटिव जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग कर देते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ देते हैं, तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि जब वर्ब के पहले हम टू का प्रयोग कर देंगे तब यह कर्ता के नंबर या पर्सन से प्रभावित नहीं होता है। कहने का मतलब है, कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, इन्फिनेटिव हमेशा उसी तरह से रहेगा। चाहे सिंगुलर नंबर हो, चाहे प्लूरल नंबर हो, फेमिनिन जेंडर हो या मैस्कुलिन जेंडर हो, ये प्रभावित नहीं करता है। तो हम देखते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंथेसिस बनाना। अब हम समझ चुके हैं कि अगर हम वर्ब के पहले टू का प्रयोग कर दें, यानी टू प्लस वर्ब फर्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। वर्ब में जब हम टू जोड़ देते हैं तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। और जब इसका हिंदी अर्थ निकालते हैं तो ना ने नी आता है। जब हिंदी में इसका अर्थ आता है ना ने नी, ना ने नी करके इसका अर्थ आता है। इसका प्रयोग सिंथेसिस बनाने में तब करते हैं जब दोनों वाक्य क्या हो, सिंपल सेंटेंस हो, दोनों साधारण वाक्य हो, तब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दोनों वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं। इसमें देखना यह है कि जो पहला वाक्य होता है उसमें जो वर्ब होता है उसको उसी तरह से रहने देते हैं, और जो दूसरा वाक्य होता है उसका जो वर्ब होता है उसको हम फिनिटिव बना देते हैं, इन्फिनेटिव बना देते हैं, उसको हम इन्फिनेटिव बना देते हैं। और कैसे पता चलेगा कि किसको हमको इन्फिनेटिव बनाना है, तो जिस वाक्य में उद्देश्य प्रकट होता हो, जिस वाक्य में कोई उद्देश्य प्रकट करता हो, उसी वाक्य का जो इन्फिनेटिव वर्ब होता है उसको हम इन्फिनेटिव बनाते हैं, यानी वर्ब के पहले टू लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, he took a knife. he took a knife, उसने एक चाकू लिया। he wanted
टू किल द hen। देखिए समझिए वाक्य को। ही टुक ए नाइफ, उसने एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द hen, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो अब ये देखना है कि उसने चाकू क्यों लिया, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसके चाकू लेने का उद्देश्य है मुर्गी को मारने का। तो अब उद्देश्य प्रकट हो रहा है और यहाँ देखिए वर्ब के पहले टू लगा भी है। तो जब यह कंडीशन आता है कि उद्देश्य प्रकट हो तो हम दूसरे वाक्य के वर्ब को इन्फिनिटिव बना देते हैं और इस वाक्य में ऑलरेडी ही इन्फिनिटिव बना है। तो कैसे जोड़ेंगे, सिंथेसिस कैसे बनाएंगे। ही टुक ए नाइफ टू किल द hen, उसने चाकू लिया मुर्गी को मारने के लिए। तो यहाँ देखिए टू किल का अर्थ मारना ना आ रहा है, टू किल का अर्थ मारना, इसलिए इसके अंत में ना करके आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, ही वांटेड टू स्टडी, he went to आगरा। he wanted to study, he went to आगरा। अब समझिए, देखिए he wanted to study, वह अध्ययन करना चाहता था। he went to आगरा, वह आगरा गया। तो वह आगरा गया, उसका उद्देश्य क्या था, अध्ययन करना, टू स्टडी। तो इसकी सिंथेसिस होगी ही वेंट टू आगरा टू स्टडी, ही वेंट टू आगरा टू स्टडी। दूसरा उदाहरण देखिए, ही इज वेरी वीक, he is very weak, he cannot walk। he is very weak, वह बहुत कमज़ोर है। he cannot walk, वह टहल नहीं सकता। जब देखिए एक वाक्य में वेरी और दूसरे वाक्य में कैन नॉट या कुड नॉट आता है तो वेरी को एडवर्ब टू बना देते हैं, टी डबल ओ। तो हो जाएगा ही इज टू वीक। अब इसको कैन नॉट हट जाएगा, यहाँ जो वाक शब्द है इसको इन्फिनिटिव बना देंगे, टू वॉक। इसका अर्थ हो जाएगा ही इज टू वीक टू वॉक, वह बहुत कमज़ोर है कि चल नहीं सकता, वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। तो जब वेरी रहेगा तो उसको टी डबल ओ में बदल देंगे, ये आसान तरीका है। देम, some solved examples। Ram went to Agra, he wanted to see the Taj। राम आगरा गया, वह ताज देखना चाहता था। तो राम का आगरा जाने का उद्देश्य था
कि वह ताज देखे। तो राम वेंट आगरा टू सी द ताज। ही हैड ए लार्ज फैमिली, he had to provide for them. He had a large family to provide. I went to the station, my object to see of my sister. I went to the station to see of my sister. I want a knife, I shall cut vegetables with it. I want a knife to cut vegetables. I have some duties, I must perform them. I have some duties to perform.